हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। हाँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब, कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया मैं तुमने? कहा कि इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब, चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी, हाँ जी। बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी, यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी देखिए, धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद, अरे, सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा। वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुछ कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने अरे, चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख हाँ वो चांद जा रहा है, चांद जा रहा है हमने ना। चांद देख अरे, लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में। ये सहते सहते और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक और दिन वो वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। चल। हम्म, इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है इनका। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? ओ बउआ, दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं, ऐसे- खांस रहा है। ए मिल लो, आखिरी है, जा रहा है, छोड़। फोन करके बैरागी जी इस बार की चिट्ठी इस का- बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी। छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 एफएम। यही बजाते रहो। हेलो। हेलो, नमस्ते हेलो। अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, अरे है। प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे पास। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाए जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता दे क्या होना चाहिए, हमें तो बताना हो इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ने फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। हाँ अकल होनी चाहिए, बता गया है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे टाइम पता, होना आप चाहिए। जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, हम्म। तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा प्रपोज दे। गए अब गलत बेटे को बोल रहे हो। क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। इतना हो गया तू बताएगा हमको क्या बताया? प्रपोज डे? तू आए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो सुबह सुबह। 93.5 एफएम अंकिल बहुआ बल्ले बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRS क्या है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं।
भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब, अच्छा तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। के ए। हाँ, क्या के क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो, SSWHA। अब ये क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हो साला आदमी। हेलो, क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल, अबे तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। तेरी हेलो, हाँ, तेरे को सुनना है? Y यस। TGTD। क्या है TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। तेरी साले गंदा तो बोल रहा है। CY। भाई छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ, अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो, तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले जी ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ऐसे अंकिल नमस्ते, बस से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल, आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस नहीं। हाँ, बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ, बांस से बनती है बांसुरी। हाँ, बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकेंड। बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए, लोन हाँ। का होता है EMI। हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI। और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके। गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड FM बउआ बोलूं बजाते रहो कि नमस्ते। जेट वेल सून। हेलो जी अंकिल नमस्ते। आप? हेलो अंकिल जी, आपके सर की कसम। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपके माथे की कसम। मैं इतना परेशान चल रहा हूँ भाई साहब, आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम,
कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर पागल है क्या मेरी क्यों सेकेंड आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ अगर वो है तो अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेट तक पहुंच गया हूँ। आपके पेट की कसम, कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे जंप, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा। मैं जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं हाथ की तरफ, हाथ की नहीं ऊपर, मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तकलीफ में हुआ है। मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है, वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की तो कसम? मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ, इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं, वहां से जंप करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कौन है तू? आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बे मतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल। वहां पर नहीं पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। वो ओला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा, हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने अरे। हेलमेट नहीं पहना था। अच्छा, वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन? बोल। मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, हाँ, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई? गर्लफ्रेंड क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब अच्छा। होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचड़ वाला नहीं आता। अच्छा, उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। जा रहा खुद ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, हाँ, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों का पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने और की देखिए, बात। नहीं वाइफ है यानी आप बताओ, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ, होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं, बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी। बता क्या क्यों, कर मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई। ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते हैं झगड़े? हाँ, होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते, जैसे आप। क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए। सुनो, फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, सब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो किसी और से शादी करेंगी, अपनी किसी और से शादी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना है। जब बात 93.5 एफएम बउआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते।
मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताइए रहे। पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकोड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकोड़ा? बस है पकोड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकोड़ा जो है, जरूरत है। 1 मिनट भाई अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकोड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। 1 मिनट, स्पोर्ट्स का पकोड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है। खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सही में बेसन रख लिया खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकोड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े भाई साहब अब क्या कह रहे हैं? चल ठीक है, तू रख दे फिर। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो, चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सिफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते हैं। बहुत बढ़िया। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जा रहा है। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो 1 दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, 1 दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलने भी कि 1 दबा रहा हूँ 2। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो 1 दबा रहा हूँ 1 दबा रहा हूँ 2। 2 नहीं, आपको दबाना है फिर 2। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया 1, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो 1 दबाएं। बढ़ी है, 1 दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो 1 दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े 1 दबाता हूँ, कम हो जाए। ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप 1 दबाएं, वरना 2 दबाएं। 1 दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो 1 दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। 1 ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो 1 दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, 1 दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो 1 दबाएं। अगर आप इनसे बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो 1 दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, 1 दबा देता हूँ। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो 1 दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुनूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने 1 दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन का नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू सच सुना जा रहा है तो 1 दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूंगा। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो।
हेलो। सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? हाँ, बाद में कर लेना। एक सेकंड, सॉरी, ज्यादा हेलो। समय नहीं लूंगा, आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। नमस्ते, मैं नमस्ते, बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? 1 मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं, आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात, शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ, आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स हाँ, लगने वाला है। लेकिन जी। चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सुन तो लो। हाँ, बोल। विकास होगा, मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा। मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ। पांडव, टोटल पांडव कितने थे? 5। पांच कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ। घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। समय, चल समय ही बता देती है, लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही, अच्छा। लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ, अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आया कि नहीं आप? क्या तू दिमाग का है? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए। निकाल के पता नहीं कितने गलत ना 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 ना, चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं? साबित किया कि नहीं? आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है, बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 FM बउआ बोलने में बजाते रहो। नमस्ते।